से ही होता। अब संक्रांत में ये होता है कि 14 तारीख को आज सूर्य अपनी कक्षा छोड़ के उत्तर दिशा में आता है और इसलिए लोग संक्रांत को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस उनकी गति से पहले 22 दिसंबर से 14 तारीख तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है, जुकाम होता है और हर तरह की शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उसको संक्रमण काल जरूरत से ज्यादा ठंडक हो जाती है और उस ठंड के कारण अनेक उपद्रव शुरू हो जाते हैं। पर इस ठंड का भी एक उपयोग होता है, वो ये कि जो कीटाणु या तरह तरह की चीजें अपने देश में इधर उधर घूमकर और सबको परेशान करते हैं, वो इस ठंड की वजह से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, बहुत से नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। मतलब ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारे ऊपर पैरासाइट्स हैं वो सब उससे खत्म हो जाते। तो ये भी अत्यावश्यक चीज है कि हमारे यहाँ इस कदर ठंड पड़नी चाहिए जिससे हिंदुस्तान की जो इस तरह की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन संक्रांत का महत्व जो है माना जाता है यह है कि संक्रांत की ठंड में लोगों को अपना इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। असल में हमारी जो कुछ भी प्रथाएं हैं, जो भी इस चीज को हम मानते हैं कि जरूरी है, उसको हमने कर्मकांड बना लेने से ही लोग उससे तंग आते। लेकिन सबका एक शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा अर्थ है। इस वक्त तिल और गुड़ दिया जाता है, वो भी समझने की चीज है कि तिल ये स्निग्ध चीज है और उस वक्त ठंड में हम लोग बिल्कुल हमारी त्वचाएं और सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा कहना चाहिए सूख जाती और सूखी हुई त्वचा के लिए स्निग्धता है। इसलिए वो जब आप लेते हैं तो उससे स्निग्धता की स्निग्धता हमारे गला है। जो लोग इस तरह से सूख जाते हैं उनमें और बहुत चीजों का फर्क है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं उसके अंदर जो 3 विशेष चीजें हैं उसमें से फास्फोरस जो चीज है वो बड़ी उत्पाद है। ये फास्फोरस जो है इसमें जब इसी तरह से सूखापन आ जाता है आपके पेशियों में, आपके सेल में, तो पानी सूख जाने से उसके अंदर का फास्फोरस जो है प्रस्फुटित होता है और उसके कारण बहुत स्फोटक स्वभाव है। माने ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है और छोटी छोट पे तुनक मिजाज होता है और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए उस वक्त आपको कोई ऐसी स्निग्ध चीज लेनी चाहिए जिससे उस स्निग्धता के कारण आपके अंदर की जो शुष्कता है, जो ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ में लोग गुड़ लेते हैं या चीनी लेते हैं, क्योंकि उससे आपके जो लिवर की यकृत की जो गर्मी है ये बहुत ही शास्त्रीय चीज। इस टाइम जबकि बहुत ठंडा होता है तब आपको स्निग्ध चीजें खानी चाहिए और उसके अलावा आपको मीठा खाना चाहिए। और मीठा माने क्या कि शुद्ध इसको कहते हैं चीनी या गुड़, जिससे आपके अंदर आपकी जो गर्मियां हैं वो शोषित हो जाए। अब कितना शास्त्रीय स्वरूप। यही चीज प्रदेश में अगर लोग करें जब वहां बहुत ठंड पड़ती है और इस तरह का अपना खाना पीना ठीक करें तो उनकी जो बहुत आतताई प्रवृत्तियां हैं, जो एग्रेसिवनेस है, वो खत्म होती है। और जिस वक्त ये देते हैं तो महाराष्ट्र में तो खासकर कहते हैं कि तिल और गुड़ लो के मीठा मीठा, क्योंकि जो मनुष्य तापसी हैं और जो तपस्विता में बैठे हुए हैं वो लोग जरा क्रोधी ज्यादा होते हैं।
और उस क्रोध के कारण कभी कभी बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं, और लोग ऐसे लोगों से डरते जरूर हैं, लेकिन उनके प्रति इतना श्रद्धा नहीं। तो इस वक्त ये कहा जाता है कि आप तिल और गुड़ लेकर के मीठे बोलिए। अब एक बात है कि स्निग्ध चीज अगर आपने ज्यादा दी तो उसके कारण आपका लीवर खराब हो जाएगा, इसलिए उसका उत्तर है कि आप उसके साथ गुड़ खाएं, इससे वो दोनों चीज आपस में संतुलित हो जाए। अब ये सूर्य का जो प्रताप है वो समझने की बहुत जरूरत है। जिन देशों में सूर्य इतना होता नहीं, वो इस सूर्य को बहुत ऊंची किस्म की चीज मानते हैं और सूर्य में बैठ करके अपनी कांति ठीक करते हैं और महीनों सूर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। और जर्मन तो अब साउथ अफ्रीका चले गए, ये लगता है थोड़े दिन में अपने गणपतिपुर ब्याह से रह लें। पर यहाँ की जो गर्मी है वो इस कदर ज्यादा है कि उस गर्मी के साथ हम लोगों को इस तरह से चलना चाहिए बोले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा राइट साइड हो जाती है और जब हम बहुत तपस्वी हो जाते हैं, सोचते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ऐसा किया वैसा किया, तो संतुलन टूट जाता है। और संतुलन टूट जाने से मनुष्य जो है वो गर्म हो जाता है। जब आपको लगा कि आपने सहयोग के लिए कुछ आप काम कर रहे हैं, उसी वक्त आप छोड़ दीजिए कच्चे, क्योंकि ये धारणा रखना कि हम बहुत काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं करना, ये धारणा बहुत कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, करने वाले तो परमेश्वर हैं और परम चैतन्य सारे कार्य कर। तब आपको ये सोचना कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया और दूसरों ने कोई कार्य नहीं किया, ये सोचना बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी अपने बारे में एक कल्पना कर लेना है, जिससे आपका सिर्फ अहम भाव बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो किया। जब सहयोग में आप आ गए तो फिर आप काम करने वाले कौन हैं? आप तो विराट के अंग प्रत्यंग हो गए। जब आप उसमें एक बूंद सागर में मिल जाए उस तरह से भूल गए हैं, तब सागर ही आपको चलाएगा और उसी की शक्ति से, परम चैतन्य की शक्ति से ही सारे कार्य घटित होते। पर जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं वो कार्य कर रहा हूँ, तब तक परम चैतन्य कहता अच्छा चलो, जैसे मराठी में रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, मैंने वो आपकी थोड़ी सा धीरज देखता है कि चलो करो तो। लेकिन ये बात